हटा दिला सर। हाँ हाँ रुका, मुझे सीधा करा, चला। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अजीब सी हमारे संसार की रीत है, अजीब सी परंपरा है। कभी संसार के लोग जागेंगे? जिन महापुरुषों ने अपने हड्डियों को गलाकर, अपने तन को मिटाकर संसार को प्रकाश देने के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया, उन महापुरुषों के जीवन में इतना दर्द इस दुनिया वालों ने दिया, इतना दर्द इस दुनिया वालों ने दिया कि एक नहीं, दो नहीं, अरे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों का मैंने महापुरुषों के अध्ययन किया। शायद ही कुछ ऐसे थे जो सुख की नींद सो पाए। बाकी लोगों का जीवन चक्र तो इतना दर्द से भरा पड़ा रहा कि आंखों में आंसू, हृदय बैठने लगता है। मैं उस विवेकानंद की बात करता हूं जिन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में जाकर भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया था। भारत उन्हीं के कारण विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त किया था। बचपन की उनकी कहानी है। उनके पिता एक वकील थे, लेकिन वकील होने के बावजूद भी वे इतने दयालु व्यक्ति थे कि अपनी आधी कमाई गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बार उन्हें जैसे ही मुसहारा मिला, मासिक आय प्राप्त हुई, इतने कंगालों की संख्या अधिक थी कि उनके सारे वेतन गरीबों में बांट दिए गए। फिर भी एक भूखा इंसान उनके पांवों को पकड़कर रोने लगा, महाराज मेरे को कुछ नहीं मिला। आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन वह भिखारी उनका पीछा करता उनके घर की ओर चल दिया। यहां घर में विवेकानंद की मां को जब मालूम हुआ कि मेरे पति ने समस्त वेतन गरीबों में बांट दिया, तो आग बबूला हो गई। वो घर में जो थोड़ा सा आटा था, सूखी लिट्टी को जिसमें सत्तू नहीं डाला जाता है, बाटी कहते हैं दोस्त, बाटी लगाई, खुद खा ली और बेटे नरेंद्र को बुलाकर, विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र ही था, आप जानते हो, बोली बेटा नरेंद्र, तुम्हारे पिताजी नहीं सुधरेंगे, जब 2-4 दिन भूखे तड़पेंगे तभी सुधार होगा। बाटी रखी हुई है, खा ले। विवेकानंद ने कहा, अर्थात नरेंद्र ने कहा, मां अभी मुझे भूख नहीं है, जब भूख हो लगेगी मैं खा लूंगा। और वह बच्चों के साथ खेलने के लिए निकलने वाले थे। दरवाजे पर जैसे ही आए, देखे एक भिखारी उनके पिता के पांव धोकर पकड़कर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने पूछा, हे पिताजी, यह व्यक्ति कौन है और आपके पांव में क्यों गिरा हुआ है? उनके पिताजी ने सारा वृत्तांत अपने बेटे से कहा सुनाया। हे बेटे, घर में तो कुछ है नहीं, इस भिखारी को क्या दूं? नरेंद्र ने कहा, पिताजी इस भिखारी को भी रोकिए, मैं आता हूं। दौड़कर घर में गए, मां मेरा आहार दो। मां खुशी खुशी अपने बेटे को खाने के लिए जो बाटी रखी थी वो दे दी। विवेकानंद मुस्कुराते हुए आए, लीजिए आप भोजन कीजिए। यह थी विवेकानंद की बचपन की उदारता। इस खुशी को पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं तो दयालु हूं, लेकिन अपना पेट भरने के बाद लोगों का पेट भरता हूं, लेकिन मेरा बेटा अपनी ज्वाला मिटाने के बदले दूसरे की पेट की ज्वाला बुझा रहा है। भगवान ने मुझे कितना मुझ पर दया किया कि मुझे इतना सुंदर पुत्र दिया, इतना सुंदर आचार वाला दिया, और इतने खुशी हुआ कि हृदयाघात हुई और उनकी मौत हो गई। विवेकानंद के जीवन में गरीबी का उफान आ गया। रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जब पढ़ने के लिए जाते थे, रामकृष्ण परमहंस
आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ब्रह्म ज्ञान की विद्या दिया करते थे। बच्चे उनकी बात को नहीं समझते थे। एक ही वो नरेंद्र था जो उनकी एक एक बात को साधना में बड़े तल्लीनता से लगाता। जैसे ही गुरुदेव आते कहते जागो, बच्चे कहते पागल गुरुदेव हो गए हैं क्या, हम सोए हुए थोड़े हैं, हम तो जागे हुए हैं। विवेकानंद समझ जाते थे गुरुदेव साधना को जगाने के लिए कह रहे हैं। वे अपनी साधना को जगा देते थे और जब गुरुदेव कहते थे खड़े हो जाओ, सभी विद्यार्थी खड़े हो जाते थे। लेकिन विवेकानंद बैठा बैठा है अपने ध्यान को खड़े होने का मतलब जागृत कर देता था। ऊपर उठो, बच्चे सोते थे ऊपर कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन विवेकानंद बातों को समझकर अपनी साधना में लग जाते, ऊपर हो जाते। धीरे धीरे बच्चों ने यह सोचना शुरू किया, लगता है गुरुजी साधना कर रहे हैं और इसका बलि देंगे। और इससे बच्चों ने समाज में अफवाह फैला दिया, रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को मारकर अपनी साधना पूरी करना चाहते। समाज भी अजब है, अजीब सी समाज की रचना है। समाज ने तत्क्षण उसे मान लिया। ये नहीं सोचा कि एक संत जो देवी का भक्त है वो भला ऐसे कैसे कुकर्म कर सकता है। लोग रामकृष्ण परमहंस से चिढ़ गए और इधर विवेकानंद गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव मुझे कुछ और ज्ञान दीजिए, मुझे कुछ और ज्ञान दीजिए। कहें बेटा अभी तुम्हारा मस्तिष्क जो है पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है, जिस दिन पूर्ण परिपक्व हो जाओगे मैं स्वयं ज्ञान दे दूंगा। लेकिन विवेकानंद की जिद के आगे गुरुदेव लाचार हो गए और उन्होंने 3 ठोकर उनके मस्तिष्क में मारी। बस क्या था, ब्रह्म की दृष्टि हो गई। सभी रूपों में उन्हें ब्रह्म दिखाई पड़ने लगे, कण कण में ब्रह्म। वो नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हर जगह ब्रह्म है, कहां पैर रखूं। घर में आए, मां भूख लगी है खाना दो, खाना में तो ब्रह्म है, मैं कैसे ही नहीं खाऊं। पानी पीकर ही प्यास बुझा लेता हूं, जल में भी ब्रह्म है, नजर आए कैसे पीऊं। लोगों ने कहा ये लड़का पागल हो गया, गुरुदेव जी इसको पागल कर दिए हैं, चलिए उन्हीं के पास, पागलपन शायद दूर कर दे। गुरुदेव के पास गए, नरेंद्र पागल हो गया। गुरुजी मुस्कुराकर 3 ठोकर मारते हैं और विवेकानंद की साधना वापस आ जाती है। वो तो पागल नहीं हुए थे, लेकिन जो आनंद विवेकानंद ने ग्रहण किया था, नरेंद्र ने ग्रहण किया था, उस आनंद को ग्रहण करने के लिए वो बार बार तड़पने लगा, गुरुदेव मुझे और ज्ञान दे, मुझे और ज्ञान दे। विवेकानंद ने कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बेटा अभी पूर्ण जागरण नहीं हुई है, अभी समय है, रुको। लेकिन विवेकानंद मानते नहीं थे और बार बार ऐसा क्रम करते थे। बार बार पागलपन का लोग बहाना दे करते थे, ले जाते थे। गुरुदेव साधना से जैसे ही उतारते थे, पुनः अपने प्राचीन स्थिति में विवेकानंद आ जाते थे। यो क्रम से यह क्रम चलता रहा और लोगों ने विवेकानंद से शर्त रखा, तुम्हारा गुरु तुम्हें मारना चाहता है। विवेकानंद ने कहा, कदापि नहीं, मेरे गुरुदेव मेरे जीवन दान देते हैं, तुम क्यों ऐसा अफवाह फैलाते हो। लेकिन लोगों ने कहा, जब तुम अपने गुरुदेव का आश्रम जला डालो, अगर नहीं जलाओगे तो तुझे खाना नहीं दिया जाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक बच्चा ओ नरेंद्र भूखा रहा। लेकिन 7वें दिन जब तड़पने लगा, कहा जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं गुरुदेव की कुटिया जला दूंगा, दो मुझे भोजन दो। लोगों ने भोजन दिया। वो घर में जाकर जैसे ही भोजन का आहार ग्रहण करना चाह रहा था, रामकृष्ण परमहंस खड़े हो गए और हाथ पकड़ लिए, नहीं खाने दूंगा, चल पहले मेरी कुटिया जला। पांव पर गिर गया, हे गुरुदेव मेरी करुणा की कहानी तो सुने, इन दुनिया वालों ने मुझे सताया, मैं आपकी झोपड़ी नहीं जलाता। मैंने झूठ बोला। कहा क्यों झूठ बोला? मैं गुरु मात्र ज्ञान नहीं देता है, जीवन के सारे कष्ट को हरता है, चल मेरे साथ मेरी कुटिया पर, जला दे मेरी कुटिया। नरेंद्र दत्त गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगने लगे, हे गुरुदेव मुझसे अपराध नहीं हो सके। गुरुदेव ने कहा, जब तेरे पास गरीबी थी मुझसे क्यों नहीं कहा?
मैं काली का भक्त हूं, मैं गड्ढे में मेरी काली पड़ी है। ओ मां से जो तुम मांगोगे वही देगा, लेकिन याद रखना सिर्फ एक बार मांगना है। जो जो चीज चाहिए आज बोल बेटे, वो काली तुझे सब कुछ देगी। विवेकानंद ने कहा मुझे क्या नहीं चाहिए, हाथी चाहिए, घोड़े चाहिए, महल चाहिए, अटारी चाहिए। गुरुदेव ने कहा जितना बड़ा लिस्ट हो सब सोच लो, एक रेखा खींच दिए। रेखा से पहले जितना चीज सोचता है सोच लो, लेकिन रेखा के बाद जाकर एक भी चीज नहीं जोड़ना। उन्हीं चीजों को मांगना जो मन में सोचे हो। कहीं तैयार हो गया? नरेंद्र दत्त ने कहा हाँ गुरुदेव तैयार हो गया। लेकिन रेखा के अंदर जाकर माँ भगवती का, माँ देवी का, माँ काली का मूर्ति पकड़कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगे हे माँ मुझे इतना कष्ट दो माँ, इतना कष्ट दो माँ कि संसार में इतना कष्ट किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो माँ। गुरुदेव बाहर हाथ पकड़कर खींचते रे मूर्ख, यहाँ तो कह रहा था घोड़े, हाथी, महल, अटारी सब कुछ चाहिए, वहां जाकर क्या पागलपना कर रहा है। कहीं गुरुदेव पता नहीं। बाहर आने पर मुझे माया सताती है, और जब आपकी खींची गई रेखा के अंदर जैसे ही कदम रखता हूं माया मुक्त हो जाता हूं। हे गुरुदेव आप क्या करना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। गुरुदेव ने मुस्कुरा कर कहा अरे पगले, जिसे धन दौलत प्राप्त होता है सोने की महल में सोने वाला, अरे सोने की महल में सोने वाला ज्ञान कभी नहीं पाता है, ज्ञान कभी नहीं पाता है। अंगारों पे चलकर, अरे अंगारों पर चलकर जो जीवन बिताता है सच्चा ज्ञान वही पाता है, सच्चा ज्ञान वही पाता है। तेरी उम्र भी कच्ची है, बुद्धि भी कच्ची है, परिपक्वता नहीं आई थी, तूने मुझे झकझोर दिया। आओ मेरे पास, तुझे ज्ञान चाहिए, दौलत नहीं ज्ञान चाहिए। और गुरुदेव ने जैसे ही अपना अंगूठा विवेकानंद के अंगूठे में सटाया, चिल्लाने लगे गुरुदेव बचाइए, मैं मरा गुरुदेव। अंगूठा हटा लिए, विवेका कच्चा रह गया। मैं चाहता था मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है समझ तेरे अंदर डाल दूं, लेकिन समय से पहले तुम मुझे झकझोर दिया। मैं विवश होकर अर्ध ज्ञान दे पाया, फिर भी काफी है। तुम भारत में एक अच्छे विद्वान बनकर उभरोगे, और जाओ मेरा आशीर्वाद है। तुझे 5 मोटी रोटी और 5 गज मोटे वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी, एक गुरु का आशीर्वाद है। इससे अधिक तुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो दोस्तों, विद्वानों को मात्र 5 रोटी और 5 गज कपड़ा ही चाहिए, लेकिन जीने तो देने जाना चाहिए। अरे जीने तो दो संसार वालों, उस पर क्यों कटाक्ष लगाते हो, उसको क्यों क्रूर कारनामों से दलित करते हो। दोस्तों, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं। मेरी वाणी में कठोरता नहीं है, दयालुता है, लेकिन इन लोगों की दुर्दशा से जो कुछ भी मैं बोला हूं क्षमा करेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे दोस्तों, और इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।